नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज बात होगी कक्षा 12 की NCERT मैथ के सॉल्यूशन की और एक्सरसाइज चल रहा है 7.5। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 9। अगर इससे पहले के क्वेश्चनों को देखना है तो हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट से आप पुराने क्वेश्चन और पुरानी एक्सरसाइजों को देख सकते हैं, उनका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए अध्याय का नाम है समाकलन इंटीग्रल। ये है क्वेश्चन समाकलन। यहाँ पर दिया गया है 3x + 5 बटे नीचे आपका x³ - x² - x + 1 और आगे लगा हुआ है dx। चलिए सवाल को सॉल्व करेंगे। समाकलन ये हो गया आपका 3x + 5 बटे नीचे हो जाएगा आपका x³ - x² - x + 1 और इधर dx। अब हमें क्या करना है कि हम सवाल को यहाँ पर हल करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हर है उसका गुणनखंड कर डालते हैं ताकि सवाल आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा समाकलन और इधर 3x + 5 अपॉन नीचे देखिए, इधर रफ कॉपी पे साइड पे जाएंगे x³ - x² - x + 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² कॉमन लेंगे, x - 1 आएगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, x - 1 आएगा, पूरे से x - 1 कॉमन ले लिया, आपको बचेगा x² - 1। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलेंगे। अब इसे क्या करना है, इसी को हम लिख सकते हैं x - 1, इसके बाद x - 1 और x + 1। फाइनली ये लिखा जा सकता है x - 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका x + 1। आ जाइए, x - 1 का होल स्क्वायर x + 1 dx। आप सभी लोगों को पता चल गया कि किस तरीके से हमने हर को परिवर्तित किया है। आइए अब इसे आंशिक भिन्नों के रूप में कन्वर्ट करके सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि माना 3x + 5 अपॉन नीचे है आपका x - 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका x + 1 बराबर। तो ये आंशिक भिन्न में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन नीचे x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन नीचे हो गया आपका x + 1। अब हम मान निकालने के लिए इसको सरल करेंगे और ये हो जाएगा आपका 3x + 5 अपॉन नीचे x - 1 का होल स्क्वायर x + 1 इज इक्वल टू a। अब a के बाद यहाँ पर क्या आएगा, x - 1 x + 1 प्लस b और ये हो जाएगा आपका x + 1 प्लस c और ये हो जाएगा आपका x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे वही आएगा x - 1 का होल स्क्वायर x + 1। दोनों तरफ के हर कैंसिल हो गए एक दूसरे से और अब बचेगा आपका 3x + 5 इज इक्वल टू ये हो गया आपका a, इसके बाद x² - 1 प्लस b। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका bx + b प्लस ये हो जाएगा c और ब्रैकेट में x² + 1 - x। फाइनली और आगे काम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x + 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a + c इंटू x² प्लस x b - 2c प्लस ब्रैकेट में -a + b + c। ये हो गया आपका। अब नीचे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि x² का x व अचर पदों की तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा कि a + c इज इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट पे x² का कोई गुणांक नहीं है तो इसे 0 माना जाएगा। यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू -c या c इज इक्वल टू -a। इसके बाद आपका मिल रहा है b - 2c इज इक्वल टू 3। ठीक है, और फिर हमें एक चीज़ और मिल रही है, ये मिल रही है हमें कि -a + b + c इज इक्वल टू 5। आइए अब क्या करेंगे हम लोग, अब इन्हें हमने समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 का प्रदर्शित कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से a का मान समीकरण नंबर 3 पे रख देंगे। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से a का मान
समीकरण 3 में रखने पर जब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो ए का मान है आपका -c, तो ये हो जाएगा -c प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा आपका b प्लस 2c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5। समीकरण नंबर क्या है, हमने इसको समीकरण नंबर 4 बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर जो 2 है और समीकरण नंबर जो 4 है इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 4 से ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2 b माइनस 2c इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा b प्लस 2c इज इक्वल टू 5। आप देखिए यहाँ पर c के गुणांक समान है, चिन्ह भी विपरीत है, तो ये हो जाएगा हमारा जोड़ने पर ये आपका कैंसिल हो गया, और इधर आ गया 2b इज इक्वल टू 5 3 8, b इज इक्वल टू हो जाएगा 8/2, तो b इज इक्वल टू हो गया आपका 4। तो b का मान आपने निकाल करके लाए 4। अब इस b के मान से हम अन्य मानों को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण नंबर 4 से या समीकरण नंबर 2 से किसी को भी ले लें। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 4 क्या कह रहा है, b प्लस 2c इज इक्वल टू 5। यहाँ पर b का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2c इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका 2c इज इक्वल टू 5 माइनस 4, 2c इज इक्वल टू 1, और c इज इक्वल टू 1/2। तो c का मान आपने निकालिए 1/2। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ से हमारा a का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a इज इक्वल टू माइनस c, इसलिए a इज इक्वल टू -c, तो c का मान है 1/2, तो a इज इक्वल टू -1/2। तो a का मान हो गया आपका -1/2, इसलिए समाकलन का निशान लग जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 5 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका समाकलन। अब a कुछ ऐसा रहेगा अपॉन नीचे हो जाएगा वही x माइनस 1 और इधर dx प्लस ये हो जाएगा समाकलन, ये हो गया 4 अपॉन नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx प्लस ये हो जाएगा आपका समाकलन 1/2 अपॉन नीचे हो गया आपका x प्लस 1 और इधर dx। चलिए आगे सवाल को हल करेंगे। अब इसे हम एडजस्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा -1/2 बाहर, समाकलन 1/x माइनस 1, और इधर हो गया आपका dx। फिर इसके बाद ये हो जाएगा प्लस 4 बाहर हो गया, समाकलन 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx प्लस ये हो गया आपका 1/2 समाकलन ये हो जाएगा 1/x प्लस 1 और dx। हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला होता है log mod x बेस e प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx। भाई जब फार्मूला उल्टा लिख गया है तो हमें पूरा उल्टा लिख देना है, क्योंकि गणित में कोई भी चीज़ दोनों तरफ से आसानी से हल हो जाती है और मान्य की जाती है। तो ये हो जाएगा आपका -1/2 और ये हो जाएगा log mod x माइनस 1, ठीक है, प्लस 4, ठीक। अब इधर एक फार्मूला और लग रहा था, वो फार्मूला लगाएंगे। तो ये था समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4 और इधर हो जाएगा x माइनस 1 की होल पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ठीक, और प्लस ये हो जाएगा आपका 1/2 log mod x प्लस 1 और प्लस c, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब ये हो जाएगा आपका कितना 1/2 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका log ये mod x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, मॉड बंद हो गया, प्लस -4 अपॉन x माइनस 1 और प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। और एक फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल हो रहा था, उस फार्मूले को भी लगा देंगे। फार्मूला था log
m माइनस लॉग n इज इक्वल टू, ये हो गया आपका log m बटे n। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि आपने सवाल को अच्छी तरीके से समझा होगा और इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। देखिए, इस सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक एक सवाल की थ्योरम को, उसमें आने वाले फार्मूले को अगर याद कर लेंगे तो आपको सवाल रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि कहा गया है कि गणित में रट करके काम नहीं किया जा सकता। आप चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर ये 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। ये कह रहा है आपसे इस समाकलन 2x माइनस 3 अपॉन, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके बाद 2x प्लस 3 और इधर dx। चलेंगे सवाल को हल करेंगे और हम ऐसे करेंगे कि समाकलन, और ये हो गया आपका 2x माइनस 3 अपॉन, नीचे हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके बाद ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इंटू dx। अब इसके हर को हम बदल देंगे, फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1। फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर होगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, चलिए अभी हो जाएगा समाकलन, ये 2x माइनस 3 अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3, और इसके बाद क्या लग रहा है आपका dx। चलिए सवाल को आगे बढ़ाएंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम आंशिक भिन्नों के रूप में इसे लेकर के जाएंगे। तो लिखेंगे माना 2x माइनस 3 अपॉन, नीचे हो गया आपका x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू क्या है आपका, ये हो जाएगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन, ये हो गया आपका 2x प्लस 3। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल को आगे हल करेंगे, और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 अपॉन, नीचे हो गया आपका x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a, और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 x प्लस 1 प्लस b, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस c, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका x माइनस 1 x प्लस 1 और ये 2x प्लस 3। चलिए आगे चलेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया। अब जो बचेगा उसे नोट करेंगे, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक, ये हो जाएगा a ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक, प्लस 2x प्लस 3 प्लस b, और ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3, गुणा कर दिया है, प्लस c, और ये हो जाएगा आपका जाकर के x स्क्वायर माइनस 1। अब इनको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे x स्क्वायर x और अचर पदों के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा 2a प्लस 2b प्लस c प्लस x, और ये हो जाएगा आपका 5a प्लस b, और अचर पद के रूप में बचेगा 3a माइनस 3b माइनस c। अब यहाँ पर हम वही बात लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पदों की तुलना करने पर, आ जाइए, लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर कामा एक्स व अचर पदों की तुलना करने पर, अब जब इनकी तुलना करेंगे आप तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें मिलेगा 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0।
फिर मिलेगा हमें कि 5a प्लस बी इज इक्वल टू 2, और फिर हमें मिलेगा 3a माइनस 3b माइनस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना, -3। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 में b का मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 b का मान कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 में है 5a प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो ये b का मान हो जाएगा आपका 2 माइनस 5a। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 है 2a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो समीकरण नंबर 1 से, और ये हो जाएगा आपका जाकर के 2a प्लस 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 5a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और जब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4 माइनस 10a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इधर हो जाएगा हमारा जाकर के कितना, ये हो जाएगा आपका 10 और 2 ये -8a प्लस सी इज इक्वल टू -4। ठीक है, हम इसे समीकरण नंबर क्या कर देते हैं, 4 का नाम देते हैं। अब समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 क्या था, 3a माइनस 3b माइनस सी इज इक्वल टू -3। यहाँ पर b का मान रख देंगे, तो 3a माइनस 3 ब्रैकेट में 2 माइनस 5a माइनस सी बराबर -3। अब ये हो गया आपका जा करके कि 3a माइनस 6 प्लस 15a माइनस सी बराबर -3, और ये हो गया आपका 18a माइनस सी बराबर -3। समीकरण नंबर हो गया आपका 5। अब समीकरण नंबर 4 और 5 से लिखेंगे, समीकरण 4 व 5 से ये हो गया आपका माइनस का 8a प्लस का c बराबर -4, और ये हो गया आपका 18a माइनस सी बराबर -3। ये कैंसिल हो गया, और इधर हो गया आपका 10a इज इक्वल टू -7, 10a इज इक्वल टू ये जब रिड्यूस कर लिया जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3। अब ये हो जाएगा आपका जा कर के माइनस का 1, और a इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस का 1/10। अभी हम आगे लेकर के चलेंगे, और a का मान आ गया -1/10। a का मान जो है हम वो रखेंगे समीकरण 2 पे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, और समीकरण नंबर 2 में क्या है आपका, ये दिया गया है समीकरण नंबर 2 पे 5a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कि 5a प्लस बी इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका 5 गुणे -1/10 प्लस बी बराबर 2। ये हो गया आपका 5 कम 5 5 दूनी 10 प्लस बी बराबर 2, और यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2। ठीक है, और ये हो गया हमारा जा करके कि b इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में a और b का मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, 2a प्लस 2b, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 2 गुणे -1/10 प्लस 2 गुणे 5/2 प्लस c बराबर 0।
अभी हो जाएगा आपका 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, इधर 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 5, अब प्लस सी। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका जा कर के कि -1 प्लस 25 बटा 5 प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर आ गया आपका सी बराबर कितना, ये हो गया -24 बटा 5। आगे चलेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए जो आपका मेन समाकलन था, समाकलन 2x - 3 अपॉन नीचे है आपका x² - 1 और इसके बाद 2x + 3 और इधर क्या लगेगा dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा समाकलन -1 अपॉन 10 x - 1, a का मान रख दिया और dx लगा दिया, प्लस ये हो गया आपका 5/2 समाकलन 1 अपॉन x + 1 और ये लगा दिया dx -24 अपॉन 5 ये समाकलन, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 अपॉन 2x + 3 और ये हो गया आपका dx। अब देखिए जब अगले स्टेप में करेंगे तो थोड़ा सा हम संशोधन करना चाहते हैं, ये -1/10 बाहर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आगे जब चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला यहाँ पर क्या लग रहा है, एक फार्मूला लग रहा है, फार्मूला यहाँ पर दर्शाए दे रहे हैं। फार्मूला है आपका समाकलन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log mod ऑफ x बेस e प्लस सी, और ये हो गया हमारा जाकर के इस आधार पर -1/10 log mod x - 1 प्लस 5/2 log mod x + 1 और -24/5 और ये हो जाएगा log mod 2x + 3। इसके बाद नीचे 2x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा /2 + c। अब हम जब इसको एडजस्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्म हम पहले ले लें तो ये हो जाएगा 5/2, जैसा आंसर शीट में दिख रहा है वो आंसर को हम मैच कर रहे हैं। 5/2 log mod x + 1 -1/10 log mod x - 1 और इसके बाद माइनस ये हो जाएगा आपका जा कर के कट जाएगा 2 से ये 24, तो ये हो गया आपका 12/5 log mod 2x + 3 प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के तमाम टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा पे जुड़े रहें। धन्यवाद।